अमेरिका वर्सेस रशिया, कौन सा देश आगे आने वाले समय में भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या किसके साथ अलाइंड होना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा? ये तो बहुत ही लंबी डिबेट का विषय है जिस पर घंटों तक बैठकर बात की जा सकती है। मगर सच्चाई तो ये है कि भारत के लिए ये दोनों ही देश इंपॉर्टेंट है, अमेरिका भी और रशिया भी। लेकिन ये चीज शायद भारतीय सरकार पिछले कुछ समय से भूल रही थी। मगर कोविड-19 की वैक्सीन के रॉ मटेरियल पर रोक वाले इंसिडेंट ने भारतीय सरकार को एक बार फिर से याद दिला दिया कि अमेरिका के साथ भारत को संबंध मजबूत तो करने हैं, लेकिन उस पर 100% विश्वास कभी भी नहीं किया जा सकता है। और रशिया, जो कि दशकों पुराना दोस्त है, अमेरिका के लिए उसको पूरी तरह नजरअंदाज करना बिल्कुल भी सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। मगर अब ठोकर खाकर भारतीय सरकार ने एक बार फिर से पुराने दोस्त रशिया को अहमियत देना शुरू कर दिया है। अब आपको तो याद ही होगा जब पिछले साल क्वाड और इंडो पैसिफिक को लेकर रशिया ने भारत को टारगेट किया था और कहा था कि भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर वेस्टर्न देशों का इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव है। उसके बाद से ही भारत और रशिया के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था, जिसके कारण इंडो रशियन एनुअल समिट, जिसको पिछले साल भारत ने होस्ट करना था, उसको भारत ने ऑफलाइन तो छोड़ो ऑनलाइन भी ना करवाकर पोस्टपोन कर दिया था। फिर उसके बाद रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर आए थे। उनकी इस विजिट के दौरान भी दोनों देशों के बीच कोई भी मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुई और ना ही इंडो रशियन एनुअल समिट की डेट फाइनलाइज हो पाई। इसी के साथ गौर करने वाली बात थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव से भी नहीं मिले थे, जबकि अमेरिका से अगर उनके डिफेंस सेक्रेटरी या क्लाइमेट एनवॉय भी भारत के दौरे पर आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके साथ एक मुलाकात जरूर होती है। इसलिए ये सब चीजें दर्शा रही थी कि अब दोनों देशों के बीच थोड़ा बहुत मनमुटाव आ गया है। लेकिन सबसे पहले भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अपने नेवल शिप्स को गुजारना और फिर लंबे समय तक कोविड-19 की वैक्सीन के रॉ मटेरियल पर रोक, ये दोनों ही अमेरिका द्वारा ऐसे इंसिडेंट थे जिसने ये एक बार फिर से साफ कर दिया कि अमेरिका को लेकर भारतीय सरकार की हाई होप्स बिल्कुल गलत है। और उतना ही गलत रशिया को इग्नोर करना, जिसकी बदौलत अब रशिया ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का फैसला भी कर दिया है। मगर अब जब मुश्किल घड़ी में अमेरिका नहीं रशिया ने सबसे पहले भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, इसकी वजह से अब रशिया और भारत के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स एक बार फिर से एक्टिवेट हो गए हैं, जिसको लेकर दो मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों से फोन कॉल पर बात की, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दोनों बार ट्वीट करके दी थी। लेकिन खास बात ये रही कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो बाइडेन के लिए ट्वीट था, उसमें पीएम मोदी ने ज्यादा गर्मजोशी ना दिखाते हुए जो बाइडेन को नॉर्मली संबोधित किया था। लेकिन जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए ट्वीट किया गया था, उसमें पीएम मोदी ने उनको बड़ी गर्मजोशी से माय फ्रेंड व्लादिमीर पुतिन कहकर संबोधित किया था। वैसे देखा जाए तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये भी एक बहुत ही बड़ा मैसेज होता है। दूसरी मेजर डेवलपमेंट ये थी कि पीएम मोदी और पुतिन की फोन कॉल के बाद दोनों देशों ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग से ट्वीट करके भी दी। दरअसल जिस तरह भारत अमेरिका के साथ मिलकर 2+2 डायलॉग करता है, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों देशों के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स आपस में आमने सामने बैठकर बात करते हैं, ठीक उसी तरह का 2+2 डायलॉग या फिर मीटिंग्स अब से भारत रशिया के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी करेगा। यानी कि भारत ने अब इस केस में अमेरिका को बैलेंस करने के लिए सेम पैटर्न पर रशिया के साथ भी डायलॉग स्टार्ट कर दिया है, ताकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका के मुकाबले जो भारत और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बैकफुट पर जा रही थी, उसको थोड़ा बहुत बूस्ट मिले। डिफेंस और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स की बात माने तो ये बहुत ही बड़ी मेजर डेवलपमेंट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसको इस समय अनाउंस किया गया है, जबकि ये 2+2 डायलॉग स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के भारत दौरे के दौरान भी हो सकती थी, या फिर इसको आगे आने वाले इंडो रशियन एनुअल समिट में भी अनाउंस किया जा सकता था। वैसे जो भी हो, अब भारत और रशिया के बीच भी 2+2 डायलॉग से उम्मीद है कि दोनों देशों के संबंध पहले की तरह फिर से पटरी पर लौटेंगे। साथ में खुशी की बात यह है कि भारतीय सरकार को आखिरकार एहसास हो ही गया कि अमेरिका और रशिया के बीच न्यूट्रल रहना ही भारत की भलाई होगी। खैर, आपकी क्या राय है कि इन दोनों में से किसकी तरफ जाना चाहिए, अमेरिका या रशिया, या फिर बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।